हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और रात का सारा काम मैं निपटा ली हूँ और उसके बाद ये लास्ट काम बचा है कि मलाई फेंटना। तो इसे फेंट करके इसका मक्खन निकाल करके मैं स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ में मतलब निकालना मुझे बहुत आलस लगता है। इसलिए मैं रोज़ का रोज़ ही निकाल लेती हूँ और ये मुझे आसान काम लगता है। और इसके बचे दूध को आप चाहें तो चाय में डाल के ये पी सकते हैं, और नहीं तो मन है तो फेंक दीजिए, लेकिन मैं तो चाय में डाल के ही पी लेती हूँ। और ये हमारा मक्खन जो है खूब अच्छे से धो करके निकाल करके रख दी हूँ। फिर से बोलो। और रात में बाबू बहुत बदमाशी कर रहा था। इसका मतलब कि ये नहीं है, रोज का यही हालत है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करना। रात में जब सब लोग हम लोग रहते हैं घर में तो ये ज़्यादा बदमाशी करता है। हालांकि उस टाइम पे इसे खेलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग सब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। इतना ज़्यादा बदमाशी करता है कि मत पूछिए। उसमें दिमाग सुन्न हो जाता है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। कितना भी ज़्यादा एनर्जी वाला आदमी हो, कितना भी प्लानिंग किया रहे, लेकिन जब सब लोग घर में रहते हैं तो फिर सारी प्लानिंग एक तरफ धरी की धरी रह जाती है। इतना बदमाशी करता है। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। तो रात ही में मैं चावल और आटे का डब्बा धो करके रख दी थी, और कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 दिन पहले ही मैं आटा और चावल लेके आई थी। तो इसे मैं वापस अपने जगह पे रख दे रही हूँ। और सबसे पहला काम वही है चाय पीने के बाद, क्योंकि चाय पिए बिना कोई काम नहीं होता है। चाय पीती हूँ, सुबह थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। मेड आ जाती है तब तक, तो चाय पी लेती हूँ उसके साथ ही। क्योंकि मेरे घर में सब सोए रहते हैं। मैं 5 बजे जग जाती हूँ, या तो 4:30 में, और नहीं तो 5 बजे, तो निश्चित ही जगना है। तो 5 बजे जग जाती हूँ, और 5 बजे जगने के बाद फिर मेरा रूटीन जो है सुबह का शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ मेड जो है वो 6 बजे तक आ जाती है, 6 साढ़े 6। सर्दियों में थोड़ा लेट होता है, लेकिन मॉर्निंग में ही आती है। और मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि मॉर्निंग में काम ख़त्म हो जाता है जल्दी जल्दी। सुबह जल्दी उठो और जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाता है। 10:30-11 बजे तक फ्री हो जाए, और नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही, मतलब कि कोई काम ढंग से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। और आज जो है गोभी है। आज क्या, मतलब गोभी अब अच्छा ही नहीं लग रहा है। 2-3 दिनों से गोभी ही चल रहा है सब्जी। मार्केट में कुछ खास ऐसा है नहीं जो कि लाया जा सके। मतलब गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, ये सब खा खा कर बोर हो चुके हैं। बोर हो चुके हैं। अब नई गोभी अगले सीजन में आएगा तब अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं गोभी बना रही हूँ, और फ्रिज में भी गोभी ही पड़ा हुआ था। तो सब्जी लाने जाना है, और सब्जी जो है वो है। तो आज बस गोभी बनाऊंगी। गोभी आलू और मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो इसी का तैयारी हो रहा है। और अभी तक घर में जो है वो हस्बैंड जगे हैं और बच्चे सो रहे हैं। 7 बज गया है। तो चाय पीते पीते मतलब 7 बज जाता है। 7 बजे से फिर मैं किचन में लगती हूँ। वो डिपेंड करता है कि कार्तिक कितने बजे स्कूल जाता है। अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं, एग्जाम हो रहा है, तो उसका छुट्टी है। तो वैसा कोई भाग दौड़ वाला लाइफ नहीं है। लेकिन हाँ, जब स्कूल रहता है तब फिर वही रहता है कि जल्दी से पहले अपना नाश्ता बना लो कार्तिक के लिए। और नहीं तो एक स्कूल नहीं रहता है तो फिर मुझे भी थोड़ा रिलैक्स रहता है कि चलो अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर ले, थोड़ा अपना, मतलब कि उठे और हड़बड़ी नहीं रहती है, भाग दौड़ नहीं रहता है। तो यहाँ गोभी मैं काट ली हूँ, और जो बचा हुआ गोभी था, थोड़ा ही बचा हुआ गोभी था, तो गोभी मटर और आलू की सब्जी और चावल आज बनाऊंगी। और आलू का चोखा बना लूंगी।
यहाँ पे आलू जो है वो बहुत छोटे वाला आलू है और काटने में, इसको छीलने में बहुत दिक्कत होता है। एक्चुअली ये आलू ना सॉफ्ट नहीं है, ऐसा पकने में बहुत जल्दी पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बट इसका कोई कोई आलू होता है ना कि बहुत हार्ड होता है, तो उस तरीके से हार्ड होता है इसका छिलका, मतलब छिलने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक तो छोटा आलू है, एक्चुअली ये घर का आलू है और इस बार खेतों में ना छोटे छोटे आलू ही हुए थे, तो मार्केट से खरीद के लाओ तब ना है, होता है कि थोड़े बड़े आलू लेके आओ, चुन करके ले आओ, लेकिन जो अपने खेतों का है उसका क्या उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे बस कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और ये हमारी आयरन की कढ़ाई है। बहुत दिनों से मैं आयरन की कढ़ाई यूज कर रही हूँ, बहुत दिनों मतलब 5-6 मंथ से आयरन की कढ़ाई यूज कर ले रही हूँ और अच्छा है। इससे पहले एल्युमिनियम की कढ़ाई थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है आयरन का कढ़ाई यूज करना। लगता है कि थोड़ा सा चलो अच्छा चीज है, यूज कर लो, थोड़े आयरन भी जो है वो बॉडी में मिलते रहे और ठीक है। और एल्युमिनियम का सारा कढ़ाई मेरा जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है। स्टील की कढ़ाई भी है, लेकिन स्टील वाली कढ़ाई जो है उसमें आप भुजिया वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, लेकिन आयरन वाली कढ़ाई में कुछ नहीं चिपकता है। ये बहुत अच्छा है और रेगुलर यूज में भी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे बस तड़के में थोड़ा सा मैं हींग भी डाली हूँ, 5 फोरन डाली हूँ, 1 सूखी लाल मिर्च डाली हूँ, उसके बाद फिर गोभी मटर डाल करके और फ्राई कर लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से गोभी फ्राई करने के बाद भी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर मैं कुकर में बनाती हूँ तो हमारे यहाँ सब खा लेते हैं कुकर में, इसलिए कि किसी को गोभी पता ही नहीं चलता है, फिर मिक्स होकर के वो ग्रेवी बन जाता है, ग्रेवी जैसा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घुलता है, लेकिन हाँ घुला रहता है। तो घुला घुला गोभी आजकल सबको पसंद आता है। अदरवाइज ऐसे पूरा पूरा गोभी अगर किसी के खाने में चल जाए तो निकाल देते हैं, और ऐसे गोभी है कि मिक्स हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है। तो आजकल इसी तरह से मैं गोभी बना रही हूँ। अदरवाइज खड़ा खड़ा गोभी, जिसमें कि आलू और गोभी की सब्जी में गोभी नजर आना चाहिए, तो ऐसे ही हमारे घर में पसंद किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे बना रहे हैं, मतलब गोभी शुरुआत का गोभी है या तो फिर जब गोभी खत्म हो रहा है तब का है। तो गोभी पर इतने सारे व्याख्यान हो गया। चलिए, तो गोभी भी डाल दिए हैं, जो बचे हुए सारे सब्जियां वो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मसाला डाल रही हूँ। तो मसाला में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मीट मसाला है, और उसके बाद फिर वही जो रेगुलर का मसाला होता है आपका, तो वो डालेंगे। हल्दी और धनिया पाउडर, ज़्यादा तीखा नहीं हमारे यहाँ खाया जाता है, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लाल मिर्च खाता ही नहीं है। एक लाल मिर्च जो मैं तड़के में डालती हूँ वही, अगर तीखा चाहिए होता है तो मैं अपने खाने में डाल लेती हूँ, अदरवाइज एक हरी मिर्च खाने के साथ ले लेती हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ तीखा नहीं, क्योंकि कार्तिक भी नहीं खाता है। ऐसे तो कार्तिक को कोई सब्जी टेस्टी रहता है तो वो तीखा और फिर नमकीन नहीं देखता है, बस वो सी सी कर करके खा लेता है कितनी भी मिर्ची रहे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट। तो आजकल बड़ा चला हुआ पिंक सॉल्ट, तो मैं भी सोची कि चलो लाते हैं पिंक सॉल्ट डालते हैं। तो पिंक सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और बगल वाले जो डब्बा नजर आ रहा है उसमें जो है वो रेगुलर का जो व्हाइट सॉल्ट होता है वही है, ये पिंक सॉल्ट नहीं है। और गोभी का सारा मसाला वगैरह अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं डाल दे रही हूँ इसे कुकर में। और कुकर में डाल करके एक सीटी लगवा देंगे तो हमारा गोभी जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें आयरन की कढ़ाई में ना, अगर जैसे भिंडी हो गया या तो फिर नेनुआ हो गया या फिर आपका केला हो गया, इस तरह की सब्जी अगर बना, कटहल की सब्जी, इस तरह की सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत काला हो जाता है। बट आलू गोभी वगैरह बैगन वगैरह नहीं होता है काला। हाँ, छोड़ दें तो भले हो जाता है कि थोड़ा देर छोड़ दें इसमें तो, लेकिन बनने के तुरंत बाद नहीं होता है। लेकिन और बाकी जो सब्जियां हैं वो बनते बनते काला हो जाता है, देखने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन स्वाद जो है वो बहुत टेस्टी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आयरन की कढ़ाई में टेस्टी रहता है। और यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है वो रखा गया है, और यहीं पे मैं किचन में ही काम करते करते, मॉर्निंग का टाइम रहता है
तो मम्मी से बात कर लेती हूँ, भाई से बात कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर फुर्सत नहीं मिलता है। फुर्सत इस सेंस में नहीं मिलता है कि बाबू जो है वो मोबाइल लेकर के इधर उधर दौड़ने भागने लगता है। किसी का फोन आता है तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फोन रिसीव करने के लिए, और किसी को बात नहीं करने देना होता है उसे। अपने ही जो समझ में आता है वो बोलता है, जो उसे अच्छा लगता है वो बात करता है। अगर सामने वाला लोग बोलते खाना खा लिए तो वो भी कहता है खाना खा लिए, मतलब पीछे पीछे बातों को दोहराना होता है, लेकिन बात नहीं करने देता है। तो अभी वो सो रहा है, तब तक मैं सोचे कि मैं बात ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी रहता है ना कि पेंडिंग होते जाता है कि करते हैं करते हैं करते हैं और फिर बिजी हो जाते हैं कहीं और कहीं और बिजी होने से ज्यादा है कि बाबू नहीं बात करने देता है। तो यहाँ पे मैं रोटी का तैयारी कर ले रही हूँ, और आटा जो है वो गूंथ करके रखा हुआ है। और ये एक्चुअली कल किसी ने रोटी नहीं खाया रात में, तो कोई रोटी नहीं खाया तो आटा पूरा का पूरा मुझे डब्बे में करके रखना पड़ा। तो 2 घंटा पहले मैं जब जागी थी तभी मैं रोटी का आटा फ्रिज से निकाल दी थी कि मुझे रोटी बनानी है इसके लिए। तो यहाँ पे कार्तिक के लिए पराठे बना दूंगी, और बाबू के लिए, और बाकी हम लोग अपने लिए रोटी बना लेंगे। और ये देखिए कुकर में 1 सीटी लग गया है, तो मैं कुकर जो है वो बंद कर दी हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे एक प्रेशर तो अपना मतलब कि कुकर बंद होने के बाद भी थोड़ा देर पकते रहता है, तो उससे भी काफी अच्छा से कुक हो जाता है। और बहुत दिनों तक मुझे रोटी बेलना नहीं आता था, अभी भी मैं बेलती हूँ तो पूरी की पूरी रोटी गोल नहीं होती है। अगर मतलब 10 दिन में बनाई तो 10 दिन में 4 दिन 5 दिन वाली रोटी जो होती है, कुछ रोटी वो आड़ा तिरछा ऐसे रहता है। लेकिन अब मुझे रोटी बनाना आ गया है, और यहाँ पराठा मैं बना दे रही हूँ। तो मुझे स्क्वायर पराठा बनाना ज़्यादा इजी लगता है ट्रायंगल पराठा बनाने से, और वही मैं स्क्वायर पराठा बना दे रही हूँ। और स्क्वायर पराठा में एक भी ये रहता है कि अगर पराठे में आप रैप करके भुजिया या तो फिर कुछ ऐसा दे रहे हैं तो रोल करने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि मैं बाबू को देती हूँ भुजिया वगैरह रोल करके, तो काफ़ी ईजी पड़ता है, ऐसे ट्रायंगल में नहीं हो पाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। मैं अब रोटी बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, और उसके बाद फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे फटाफट हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं और मेरा इधर पराठा बन रहा है। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी इंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के साथ मेरा वीडियो, और कमेंट करिए कि कैसा लगा।